Hello everyone, welcome in my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today we will discuss about psychology. Here we will discuss National Curriculum Framework NCF 2005. It will help you in your CTET exam, KVS, UPTET, STET, every teaching exam. So please watch the video till the end. If you have any suggestion related to this video, do comment and don't forget like, share and subscribe this video. Here we will cover all important points or one-liner related with this chapter. So please watch carefully. Let's start. Let's see National Curriculum Framework NCF 2005. We will discuss NCF 2005, common discomforts, guiding principles, learning and knowledge, subjects, school and classroom environment. Let's see this phrase, connect yourselves and the child to life itself. मीन्स आप लोग अपने आप को चाइल्ड की लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा जिससे कि आप लोग इस फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से समझ पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ऑफ चाइल्ड रैदर देन इंस्ट्रक्टिव. मीन्स चिल्ड्रन का हम लोग रचनात्मक थॉट्स पर ध्यान देंगे यहाँ पर, और रैदर देन इंस्ट्रक्टिव यानी कि इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा कि ये काम करो, इससे ज़्यादा हम लोग उसकी रचना पे वो क्या सोच रहा है और कैसी उसकी इमेजिनरी थिंकिंग है उस चीज़ पर यहाँ पर ज़्यादा वर्क फोकस किया गया. नेक्स्ट इज़ डिस्करेजमेंट ऑफ रोट लर्निंग यानी कि रेक्टिफिकेशन को यहाँ पर जगह नहीं दी गई. रेक्टिफिकेशन को इन्होंने डिसगार्ड किया. नेक्स्ट इज़ कंटेंट शुड बी लिंक टू आउटसाइड द स्कूल. मतलब कंटेंट जो होना चाहिए वो स्टूडेंट की रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ होना चाहिए, आउटसाइड लाइफ से रिलेट करता हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ NCF 2005. इसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल. इन्होंने इससे पहले 4 NCF आए, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ वन ऑफ द 4 NCF पब्लिश्ड इन 1975 और 1998 में 2000 को अपडेट किया गया एंड 2005 बाय द NCERT इन इंडिया. नेक्स्ट इज द NCF 2005 डॉक्यूमेंटेड draws its policy basis from earlier government reports and educations as learning without burden. इसकी थीम थी लर्निंग, मतलब बच्चा सीखे भी लेकिन उसके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, बस्ते का बोझ नहीं हो, जिससे कि और उसकी लर्निंग भी अच्छी हो. नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1992. फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन. इन्होंने इस पर फोकस किया, ग्रुप डिस्कशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी. नेक्स्ट इज द अप्रोच एंड रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 आर फॉर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम. ये पूरी एजुकेशन सिस्टम्स के लिए थी, यानी कि शिक्षा प्रणाली के लिए थी. नेक्स्ट इज NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज एंड इन्फ्लुएंस्ड द स्लेवरी इन 17 स्टेट. यहाँ पर जो NCF 2005 को 22 भाषाओं में कन्वर्ट किया गया और इसके सिलेबस को 17 स्टेट्स में लॉन्च करने को बोला गया. द NCERT गेव अ ग्रांट ऑफ 10 लाख टू ईच स्टेट टू प्रमोट NCF लैंग्वेज ऑफ स्टेट. इस लैंग्वेज मतलब ये जो 17 स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज थी उसको प्रमोट करने के लिए NCERT ने 10 लाख रुपीज़ का एवरी स्टेट को देने के लिए बोला. नेक्स्ट इज इसमें 2 बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट था. स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि DIET. ये 2 बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट था. स्टेट लेवल में SCERT और डिस्ट्रिक्ट लेवल में DIET का इन्वॉल्वमेंट था, जिससे कि NCF को प्रमोट किया जा सके. नेक्स्ट इज़ कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स. यहाँ पर क्या बच्चों को क्या क्या असुविधाएं होती थी इससे पहले वाले NCF में 2000 वाले में दिखते हैं. लॉन्ग वॉक टू स्कूल, मतलब बहुत दूर चल के जाना पड़ता था. हैवी बैग्स होते थे. लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कूल्स का वो अच्छा नहीं था. बैडली डिज़ाइन फर्नीचर, वहाँ पे अच्छे फर्नीचर नहीं हुआ करते थे. टाइम टेबल दैट डू नॉट गिव चिल्ड्रन इनफ ब्रेक टू मूव एंड प्ले. जब इसमें बोला गया टाइम टेबल उनका फ्लेक्सिबल नहीं था कि बच्चे खेल सकें, उन्हें ब्रेक नहीं मिलता था ज़्यादा कि बच्चे खेल सकें जिससे उनकी फ़िज़िकल वो एक्टिव रह सकें. इट एनकरेज गर्ल्स टू ऑप्ट आउटसाइड. इट मीन्स इट्स नॉट एनकरेज गर्ल्स टू ऑप्ट आउटसाइड. मीन्स ये गर्ल्स को एनकरेज नहीं कर रहा था कि गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में. नेक्स्ट इज़ एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह और सैनिटरी की रिक्वायरमेंट जो थी एब्सेंट थी. नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स दिए जाते थे. तो ये सब नेक्स्ट जो NCF 2005 आया इसमें इसको अवॉइड किया गया, इसको
इन सब चीज़ों में सुधार लाए गए। इसमें बीटिंग ऑकवर्ड, यहाँ पर जो पनिशमेंट दी जाती थी उसमें बुरी तरह से बच्चे को की पिटाई की जा रही है, तो ये सब चीज़ें इसमें अवॉइड की गई। नेक्स्ट इज़ प्रोस्पेक्टिव क्या थे एनसीएफ के, देख लेते हैं एनसीएफ को लाने के क्या क्या प्रोस्पेक्टिव थे। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, मतलब जो रटिफिकेशन की जो लर्निंग है उससे बाहर आना, और चिल्ड्रन को उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करना। कनेक्टिंग नॉलेज टू द आउटसाइड ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के बाहर की जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनसे बच्चे की नॉलेज को कनेक्ट करना। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन एंड क्लासरूम लर्निंग, मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, जो क्लासरूम हो लर्निंग हो, इसको लर्निंग को हम लोग बाहर भी आउटसाइड पिकनिक पे ले जाकर लर्निंग मतलब बच्चे को की क्लास भी ले सकते हैं। ये क्या हुआ, यानी कि फ्लेक्सिबल वे में होनी चाहिए लर्निंग। नेक्स्ट इज़ टू इनरिचिंग द कैरिकुलम सो दैट गोज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, इसमें टेक्स्ट बुक से भी कैरिकुलम को जो हो वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक हो, यानी कि टेक्स्ट बुक से भी अलग, यानी कि रियल लाइफ से भी कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, मीन्स जो चिल्ड्रन हैं उनकी नर्चरिंग हो। लेट्स सी नेक्स्ट डायग्राम। जेपी नायक डिस्क्राइब्स इंडियन एजुकेशन ट्रायंगल। इक्वालिटी, यानी कि बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब है कोई अमीर है, इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। क्वालिटेटिव, क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन में। क्वांटिटेटिव, यानी कि उसमें मीन्स क्वांटिटेटिव यानी कि संख्या में कम हो, और जो एजुकेशन हो वो उसमें ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो, और यहाँ पर इक्वालिटी हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट इज़ लर्निंग एंड नॉलेज। द कैरिकुलम शुड फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए स्टूडेंट का। एनहेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो, यानी कि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हों, मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा हो, पूरी तरह से सर्वांगीण विकास हो। एनहेंस पीयर इंट्रैक्शन, यानी कि ग्रुप में जो समूह में बच्चों के ग्रुप में उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा हो, जिससे कि वो एक दूसरे से जो एक्सपीरियंस ले सकें, सीख सकें। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ कैरिकुलम, यहाँ पर रचनात्मक लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया गया। जो इमेजिनरी थिंकिंग है और चिल्ड्रन की, उससे ज़्यादा कनेक्ट किया गया। डोंट मिसअंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई दे रहे हैं तो बच्चा उसे एज इट इज़ ही ना लिखे, ना बताए, उसमें कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके बताए। ये रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। जो आपने बोला, जो आपने सिखाया या पढ़ाया, वो एज इट इज़ बच्चे ने वैसे ही बोल दिया या लिख दिया, तो वो क्या हो गई, रोट लर्निंग हो गई। ये यहाँ पर नहीं, इसे अलाउ किया गया। यहाँ पर क्या बोला गया, उसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंस से जितना सीख सके, अपने नॉलेज को अपने शब्दों में मतलब बयां कर सके, वो क्या कहलाई यहाँ पे नॉलेज इंफॉर्मेशन को अलाउ किया गया। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज। टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला, एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी मदर टंग को लिया जाएगा, मदर टंग लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाएगी। मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ओनली मदर टंग इज़ कंसिडर्ड एज सेकंड लैंग्वेज, मदर टंग को पहले उस स्टेट की लैंग्वेज होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और फिर क्या होगा, उसकी मदर टंग की लैंग्वेज होगी जहाँ से भी, जिस भी स्टेट से बच्चा या स्टूडेंट बिलोंग करता है। फोकस ऑन ऑल स्किल्स, और यहाँ पर क्या किया गया, फोकस किया गया सारी तरह की स्किल्स, फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, सारी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ये NCF 2005 को डिज़ाइन किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।